नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जहाँ हनुमान है वहीं पर राम है, और जहाँ पर महाराज जी हैं वहाँ पर प्रभु श्री राम का राम नाम है। महाराज जी ना सिर्फ स्वयं अपने हनुमत स्वरूप में राम नाम का जाप किया करते रहते, अपितु बाबा जहाँ भी विद्यमान रहते उनके आसपास में बस और बस राम नाम ही सभी भक्तों को भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में दिखाई देता, उन्हें अपना एहसास कराता कि देखो, अगर मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ तो तुम्हारे साथ में भी तो स्वयं हनुमान ही विद्यमान हैं। और यह बात भक्तों के लिए इस बात की पुष्टि करने के लिए काफ़ी होती कि महाराज जी कोई और नहीं, मानव स्वरूप के अंदर स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी हैं। राम जी की कृपा होना या राम नाम का जादू चल जाना, ये दोनों के दोनों ही प्रभु श्री हनुमान जी की अवस्था होने पर ही सक्षम हो पाते हैं। श्री राम स्वयं कहते हैं कि इस भूधरा पर, इस जगत में मैं कुछ भी करना चाहूँ तो उसे करने के लिए मेरी चाह के पश्चात, इससे पहले कि मेरा प्रयत्न शुरू हो, हनुमान दौड़कर पूरा कर देते हैं। अतः मैं केवल इच्छा मात्र करता हूँ और उन्हें पूरा करने का काम सारा का सारा हनुमान ही करते हैं। अब आज के इस कलयुग के समय में प्रभु श्री राम आखिर कहाँ पर हैं? दोस्तों, प्रभु श्री राम हैं आप सभी भक्तों के हृदय में केंद्र में विराजमान। हर एक जीव जो भक्ति की राह पर चलता है, वास्तव में उसके हृदय के केंद्र में, बिल्कुल बीचों बीच अति सूक्ष्म रूपी केंद्र में कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम विराजते हैं। और उन्हीं का स्थान होने पर ऐसे भक्त जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उनका इस कलयुग के अंदर भी कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता, चाहकर भी उन्हें कोई ध्वस्त नहीं कर पाता, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं श्री राम। और श्री राम की इच्छा है उनका भक्त निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। तो उनकी इस इच्छा को पूरा करने वाले कौन हुए? प्रभु श्री हनुमान जी। और हनुमान जी के आज के कालखंड में जो मानव अवतार हुए हैं, वह हैं हम सभी के पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी। अतः जब भी कोई सच्चा भक्त भक्ति के मार्ग पर चलते हुए महाराज जी के सामने कोई अपनी इच्छा रखता है, तो बाबा वास्तव में उसकी इच्छा को तुरंत पूरा क्यों करते हैं? क्योंकि वह उस मनुष्य को मानवीय शरीर में नहीं देखते, वह केवल अपने भक्त के हृदय के अति सूक्ष्म रूपी केंद्र में विद्यमान परम प्रभु श्री राम को देखते हैं। और जो ही महाराज जी पाते हैं कि भक्त की भक्ति सच्ची होने के कारण यह भक्त तो प्रभु श्री राम से एकाकार होता जा रहा है, अतः इसकी इच्छा नहीं, अपितु यह तो मेरे प्रभु श्री राम की स्वयं की इच्छा है। इसलिए जो भी वह भक्त प्रार्थना रखता है, बाबा उसे पूरा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। महाराज जी हमेशा यह कर तो देते हैं, परंतु कभी भक्त यह नहीं पहचान पाता कि बाबा ने यह क्यों किया है। वह तो बस यही मानकर खुश हो जाता है कि देखो देखो, महाराज जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तब महाराज जी ऐसे भक्तों को राम नाम के हवाले कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे भक्त जो सीमित भक्ति में रहते हैं और बाबा की किसी कृपा पर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं, उन्हें महाराज जी स्वयं आगे बढ़कर राम नाम के हवाले कर देते हैं। क्योंकि अगर भक्त संतुष्ट हो गया तो उसके केंद्र में विराजमान परम प्रभु श्री राम की इच्छा का क्या होगा? उनकी इच्छाएं निरंतर बनती रहे, अग्रसर होती रहें, और उन्हें पूरा करने के लिए महाराज जी दौड़े चले आते रहें। इसी प्रणाली को बनाए रखने के लिए बाबा अपने भक्त को राम नाम की ओर मोड़ देते हैं। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता है तो एक बार सच्चे हृदय से बाबा जी को समर्पित होकर देखिए। महाराज जी कुछ ही दिनों में, आप जब एकांत में शांत भाव में बैठे होंगे, तो स्वतः ही आपकी जीवा पर राम नाम ला देंगे। आप बैठे बैठे ही प्रभु श्री राम को ध्यान करने लगेंगे, उनकी स्मृति करने लगेंगे, उनका कोई ना कोई भजन, उनका गुणगान करने लगेंगे। ऐसा स्वतः ही क्यों होता है?
क्योंकि महाराज जी आपकी भक्ति की निरंतरता को आगे ले जाने हेतु, जिसका प्रमुख कारण होता है आपके ही केंद्र में विद्वान परम प्रभु श्री राम जी की इच्छाएं निरंतर बनती रहें और अग्रसर होती रहें। बस इसी कारण के लिए महाराज जी आपको प्रभु श्री राम के राम नाम के हवाले कर देते हैं, इसी भाव से कि जपो राम नाम प्यारे, मैं पहुंचा बस तेरे द्वारे। तुम राम नाम जपते जाओ, मैं दौड़ा चला आऊँगा। महाराज जी इस भाव को कई घटनाओं में अपने भक्तों के सामने सत्यापित कर चुके हैं। अगर भक्त को कहीं शंका भी हो तो भी महाराज जी उसे राम नाम के ही हवाले करते हैं। आज हम आपको बाबा की एक ऐसी अनूठी घटना सुनाएंगे जिसमें इसी राम नाम की महत्ता का वर्णन मिलता है। साथ ही आप भी स्वयं इस घटना को सुनने के बाद में अपने जीवन में निरंतर राम नाम की ओर मुड़ते चले जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। पिछले काफ़ी लंबे समय से, कई दिनों से हम आपसे बाबा के ही एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट की घड़ी में उनका सहयोग, उनकी सहायता करने हेतु निरंतर निवेदन कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने उनकी मदद जरूर करी है, परंतु उनका महासंकट उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। दोस्तों, हमने उन्हें वचन दिया था कि हमें जितना बाबा पर विश्वास है उतना उनके सारे भक्तों हनुमान जी की टोली पर पूरा विश्वास भी है कि सभी मिलकर आपसी सहयोग से आगे बढ़कर मदद करते हुए उन्हें उनके महासंकट से बाहर निकाल कर रहेंगे। इसीलिए हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, कृपया अपना दिल बड़ा रखकर आगे बढ़कर उनकी मदद जरूर करिए दोस्तों। और उनकी यह मदद करने हेतु हम यहाँ पर आपको उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। दोस्तों, वह भक्त वृद्ध अवस्था में हैं और हमें भी शायद प्रभु श्री राम ने अपने ही परम भक्त हनुमान जी महाराज जी की कृपा से उन्हीं की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। अतः बस यही आग्रह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आगे बढ़कर अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी सहायता कृपया ज़रूर करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की वह बहुत ही अलौकिक दिव्य घटना। दोस्तों, श्रीमती शकुंतला शाह इलाहाबाद के कर्नलगंज मोहल्ले में अपने एक रिश्तेदार जिनका नाम जगाती बाबू था, उन्हीं के निवास पर आई हुई थी। संयोगवश उस समय महाराज जी भी चर्च लेन में विराजमान थे। श्रीमती शाह ने सोचा कि क्यों न बाबा के साथ में कहीं घूमने की इच्छा पूरी की जाए। एक दिन उन्होंने बाबा से चित्रकूट चलने की प्रार्थना करी। पहले तो महाराज जी टालते रहे, परंतु जब श्रीमती शकुंतला शाह काफ़ी जिद करने लगी तो महाराज जी फिर तैयार हो गए। एक कार में सारे भक्तजनों के साथ में वह चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। श्री सिद्धि माँ भी उस समय उन्हीं के साथ में थी। तय हुआ कि दिन ही दिन में हम चित्रकूट की यात्रा पूरी करके शाम तक तो वापस चले आएंगे। अभी उनकी कार मात्र 4 मील ही चल पाई थी कि नैनी नामक स्थान के पास में पहुंचकर उनकी वह कार बिगड़ गई। बाबा जी कार से उतरकर पास ही के एक अरहर के खेत में स्थित एक छोटे से हनुमान मंदिर के पास में जाकर बैठ गए। बाकी साथ आए भक्तजन बातचीत में मशगूल थे और उनकी कार का ड्राइवर कार की खराबी चेक करने में लगा हुआ था। बाबा बीच बीच में वहीं पर हनुमान मंदिर से बैठे हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे कि जल्दी करो वरना जाने का समय नहीं रहेगा। ड्राइवर कहता रहा कि गाड़ी तो ठीक है बाबा जी, मुझे तो इसमें कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन पता नहीं क्यों गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो यह चल ही नहीं रही। और थोड़े और समय तक काफ़ी मशक्क़त करने पश्चात वह ड्राइवर थक हार कर वहीं पर नीचे बैठ गया, क्योंकि अंततः उसे अब उस गाड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उधर चर्च लेन से जैसे ही बाबा चित्रकूट के लिए चले थे, वैसे ही श्री सुधीर दादा की तबीयत बिगड़ गई। उनकी मौसी अत्यधिक चिंतित होकर बाबा जी को ही याद करने लगी। तब दूसरी तरफ वहाँ पर अरहर के खेत में विद्यमान महाराज जी ड्राइवर से बोले कि तुरंत ही कार में 1 लोटा पानी डाल दो। वह ड्राइवर भी महाराज जी का परम भक्त था। वह जानता था कि जो कुछ हम जीवन में जी रहे हैं, जो कुछ हमारे साथ में घट रहा है, सब कुछ महाराज जी की लीला के अंतर्गत घट रहा है और सब कुछ बाबा के ही नियंत्रण में है। अतः महाराज जी के आदेश अनुसार उस ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी में 1 लोटा पानी डाल दिया। जो ही उसने इंजन में पानी डाला, गाड़ी त्यों ही तुरंत स्टार्ट हो गई। लेकिन चित्रकूट जाने की बजाय
चर्च लेन वापस आ गई, क्योंकि वहां जाने का अब वक्त ही नहीं रह गया था। और महाराज जी ज्यों ही चर्च लेन में सुधीर दादा के घर पर पहुंचे, घर में प्रवेश करते ही बाबा दादा की मौसी जी से बोले कि तूने हमें याद किया था, ले मौसी हम तो आ गए। दोस्तों जरा सोचिए कि बाबा किस तरह अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। दूर महाराज जी चित्रकूट में भ्रमण के लिए गए हैं और यहाँ पर सुधीर दादा की मौसी दादा की तबीयत बिगड़ जाने पर निरंतर बाबा को पुकार रही थी। तो बाबा ने ही शायद वह लीला रची जिससे वह गाड़ी खराब हुई, थोड़ा समय व्यतीत हुआ और अंततः उपयुक्त समय ना होने पर वे सभी लोग वापस चर्च लेन लौट आए। और बाबा के लौट आने के पश्चात में सुधीर दादा की तबीयत में भी सुधार हो गया। अगले दिन यानी कि दूसरे दिन फिर से महाराज जी की भ्रमण की यात्रा शुरू हुई। इस बार कार से नहीं बल्कि बस से बाबा अपने भक्तजनों के साथ में चित्रकूट के लिए रवाना हुए। और देखिए समय अब कैसे बाबा के नियंत्रण में रहता है कि उस एक ही दिन में जगह जगह साधन बदलते हुए, कहीं कहीं पर पैदल भी चलते हुए उन सभी लोगों ने महाराज जी के साथ में एक ही दिन में चित्रकूट, हनुमान धारा, अनसुईया, स्फटिक शिला आदि स्थानों के दर्शन कर लिए और वे सब वापस इलाहाबाद भी लौट आए। और इसके पश्चात कामता नाथ में बाबा ने सब लोगों को रामकुलू नामक वृक्षों के दर्शन करने के लिए भेज दिया। इन वृक्षों की शाखाओं और पत्तों पर राम नाम अंकित देखकर सारे भक्तगण चकित रह गए और तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाबा ने उन्हें खास तौर पर इन वृक्षों के दर्शन क्यों करने के लिए भेजा है। जब सारे भक्त लौट कर वापस आए और उन्होंने आते ही बहुत ही चहक चहक कर खुशी भरे भाव से बाबा को बताया कि महाराज जी हम वहाँ पर जिन रामकुलू वृक्षों के दर्शन करने गए थे उनकी तो सारी पत्तियों पर बस राम नाम लिखा था। जब यह बात अन्य सभी भक्तों ने महाराज जी को बताई तो वहीं पर विद्यमान बाबा के ही भक्त श्री रमेश जी, जो मन ही मन में इस बात पर अविश्वास जता रहे थे, उनके मन की स्थिति को पढ़ते हुए महाराज जी ने तुरंत ही कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। हम इस बात को तभी मानेंगे जब रमेश स्वयं जाकर देख कर आएगा और यह कहेगा कि वहाँ पर राम नाम लिखा है। हम आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों कि यह जो भक्त श्री रमेश महाराज जी के साथ में थे, यह कोई और नहीं बल्कि श्री सिद्धि माँ के सुपुत्र हैं। और उनकी फितरत थी कि वह किसी बात पर आंख मूंद करके यकीन नहीं रखते थे। और इसी कारण से उनके मन में ये प्रश्न उठ रहे थे कि ये सारे भक्त शायद बाबा को प्रसन्न करने हेतु ऐसी बातें कर रहे हैं। अब जब महाराज जी का आदेश हुआ तब रमेश ने स्वतः स्वयं जाकर उन वृक्षों को देखा और पाया कि उन वृक्षों की शाखाओं और पत्तों पर वास्तव में राम नाम लिखा है। उन्हें फिर भी जब थोड़ा सा संदेह रह गया तो उन्होंने वहाँ पर किसी वृक्ष की छाल को उतार कर देखना चाहा तो वह देखकर दंग रह गए कि वृक्ष की छाल के नीचे भी तने के अंदरूनी भाग में भी राम नाम ही अंकित है। रमेश यह देखकर एक तरफ तो आश्चर्यचकित हो गए और दूसरी तरफ भक्ति भाव में भाव विभोर हो गए। वह दौड़े चले आए बाबा के पास में आकर महाराज जी के चरण पकड़ लिए, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ राम नाम के दर्शन हुए थे अपितु उस दर्शन के कारक अर्थात बाबा जी की लीला का एहसास भी हुआ था कि सारा जो कुछ घटा है वह महाराज जी के वास्तविक स्वरूप यानी कि हनुमान जी की अवस्था के कारण ही घटा है। बाबा स्वयं हनुमान जी हैं और हनुमान जी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अपने भक्तों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने हेतु राम नाम के हवाले अक्सर कर देते हैं। हम महाराज जी से हृदय से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी भक्तगण जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी भक्तों को भी बाबा जी राम नाम के हवाले कर दें। आशा करते हैं आपको आज का ये अलौकिक प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहें तो परम प्रभु श्री राम के राम नाम का ज़रूर गुणगान करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।